ऐसा है कि भाटी जी भी ये सब एक सतही विश्लेषण है। अच्छा। उस एरोगेंस में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। और ये एरोगेंस का मतलब क्या है? हाँ बताइए भाई। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के बाहर से लोग लेने, अपने मुद्दों से हट जाने, अयोध्या को तो मुद्दा बनाया नहीं था 22 जनवरी के बाद से, और केवल गारंटी की बात करने और स्थानीय और केंद्र सरकार और संगठन द्वारा कार्यकर्ताओं की अनदेखी का एक विरोध था, निराशा थी। तो कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया और विरोध किया, थोड़ा सा उसका असर हुआ था। लेकिन जब 2024 के चुनाव परिणाम के बाद फैजाबाद की और या अयोध्या की बीजेपी की पराजय की जो टीस थी, जब ये अयोध्या का राजा बताने लगे और राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया है, और वहां जाके जब बोल रहे थे कि नचनिया गवनिया को आपने वहां बुला दिया है, तो ये कटे पर मिर्च रगड़ने जैसा था उन कार्यकर्ताओं के लिए। फिर उनको ये लगता था कि भाई ये तो अच्छा बुरा हमारी ही पार्टी ठीक है, ये सब तो बिल्कुल हमारे विचार का विरोधी है। और जिस ढंग से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया कि 56 इंच का कलेजा कहाँ है, और हमने प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस हिला दिया है, अध्यक्ष का मजाक उड़ाया, उसमें समाजवादी पार्टी शामिल थी, उसको भी आम कार्यकर्ताओं को लगा कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया हमसे। और सबसे जो फिर ये जो वक्फ बिल पर जो स्टैंड लिया इन लोगों ने, तो फिर उन कार्यकर्ताओं को लगा था कि भैया इस समय जो भी है आपस में लड़ो, लेकिन वोट अपना करना है वापस। देखिए एक चीज तो बड़ी नहीं, बहुत से लोग इस बात को असेस कर रहे हैं कि बीजेपी माइक्रो मैनेज करती है चुनाव, हर एक सीट को मैनेज करना। और ये देखिए, ये राजेश जी ने भी कहा, ये भाटी जी ने भी कहा कि अगर नहीं देखिए, सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि अगर ये खूबी किसी पार्टी में है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। तो खुले दिल से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट कोई सोच ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ सुबह से कि बीजेपी के कई नेता नहीं मान रहे थे कि वो जीत जाएंगे, वो जीते हैं। सुनो, किसी चीज का सही मूल्यांकन नहीं, एक सेकंड नहीं, बात पूरी नहीं। किसी चीज का मूल्यांकन आपको सही परिप्रेक्ष्य में करना पड़ेगा। ठीक है। आम आदमी पार्टी तो मतलब वह पार्टी है जो जिसने दिल्ली के साथ साथ हरियाणा से ही शुरुआत की 2013 से। तो ये कहना कि वो पहली बार लड़ने गए थे, अरविंद केजरीवाल जी ने, जैसे मोदी जी ने उस समय रेवाड़ी से अपना अभियान शुरू किया था और रोहतक से शुरू किया था। अच्छा, तो इसलिए वो विश्लेषण। तस्वीरें, एक मिनट अवधेश जी, एक चीज दिखा दूं, ये तस्वीरें जो आ रही हैं, ये रोड शो हो रहा है अनिल विज साहब का। अनिल विज का रोड शो हो रहा है, वो सड़क पर उतर गए, जश्न मना रहे हैं भाई। उन्होंने ये भी कह दिया, सुनो, आज को हराने गए थे, किसान। उन्होंने आज सुबह कह दिया था कि मैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता, ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही है। मैं भी सीएम, अगर मुझे ऑफर मिलेगा तो मैं सीएम बनने को तैयार हूँ। अनिल विज का ये रोड शो, एक बार जरा काजल के पास चले जाते। काजल जरा दिखाइए क्या हो रहा है वहाँ। जी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर रोड शो, और तकरीबन ये 1 घंटे से रोड शो चल रहा है लगातार। यहाँ पर जो समर्थक है, और सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि ये एक बाजार है जहाँ पर लोग, जो आम लोग हैं, दुकानों से निकल के इनका अभिवादन कर रहे हैं। लोगों क्या नाम है? अनिल कुमार। क्या लगता है, क्या फैक्टर रहा होगा जो अनिल विज 7वीं बार यहाँ से विधायक बने? उन्होंने काम इतने करे हैं, जनता के दिल में बसाए हुए हैं। वो ये काम है, 20 साहब जनता के दिल में बसे हुए हैं, उनका काम, जनता के दिल में बसे हुए। क्या लगता है कौन सा फैक्टर ज्यादा काम किया? फैक्टर तो काम किया है, काम करेंगे। उन्होंने पूरे हरियाणा में, यही नहीं पूरे हरियाणा में हर जगह काम करवाया है, और दरबार लगाते रहे हैं। पूरे हरियाणा से पब्लिक अपनी समस्याओं को लेकर आते रही है, और जिसका ज्यादातर उन्होंने हल भी किया है। आप ये जो वोट पड़ी है, ये विकास को पड़ी है, और जो 10 साल में इन्होंने पूरे अंबाला की तस्वीर चमकाई है, और पूरे जो दिल लगा के इन्होंने जो कार्य किया है, आज ये उसका नतीजा है कि हम जो है अच्छे मार्जिन से जीते हैं, और आशा करते हैं कि आगे। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से तमाम सारे मुद्दे भुलाए जा रहे थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, जवानों का मुद्दा हो, क्या लगता है वो भूल नहीं पाया क्या? उनको बता दिया है कि ये बीजेपी वाले हैं, जो कहते हो करते हैं, बाकी उनका सबका झूठ है, ये कुछ नहीं कर सकते वो। चलिए, वहां जश्न मन रहा है हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली में बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और चुनाव नतीजों को लेकर संदेश भी देंगे। तो पीएम मोदी 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात भाटी जी आप बोलना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक बार अजय जी के पास। हाँ बोलिए बोलिए।
कि अवधेश जी ने मेरी बात को सतही तौर पर समझा, गहराई से नहीं समझा। मेरा कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमें सीट नहीं दी या आम आदमी को सीट नहीं दी। ये तो हमने कहा अपनी नहीं। पार्टी में भी क्या किया है भूपेंद्र हुड्डा ने, टीम नहीं लड़ी कांग्रेस की, ठीक है, व्यक्ति लड़ता रहा। यस, उन्हें लगा कि तुम तो मुख्यमंत्री बन गए, किसी की परवाह ही नहीं की। शैलजा तक नाराज थी, आखिरी टाइम पे वो हुआ, मैनेज हुआ। तो एक टीम लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। ये जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा वही मध्य प्रदेश में हुआ था। नहीं, टिकट वहाँ अकेले बंटवारे को भी कमलनाथ लेकर लड़ रहे ये कहा थे। गया कि एक कमलनाथ व्यक्ति इतने ने- ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, हाँ। वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे थे। ये दोनों जगह ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस की वजह से आ रहे हैं। नहीं तो ये वाला संदेश अखिलेश जी देंगे राहुल गांधी को। नहीं, ओवर अखिलेश जी राहुल गांधी को ये संदेश ओवर देना, भाटी कॉन्फिडेंस जी, सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नहीं, देना भाई। ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में अजय जी? समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कम नहीं थी। अरे भाई ये तो जब आप हिंदुत्व के कार्यकर्ता उनसे नाराज है, उनको तो आप प्रोवोक कर रहे थे कि बीजेपी के लिए काम करो उठ के। अब देखिए वो कह रहे हैं एरोगेंस और जब ओवर आप- कॉन्फिडेंस में आपका भी कोई सानी नहीं है। कोई गांठ एक बार अजय जी को लीजिए मेरा स्क्रीन पर। जब देश तोड़ रहे थे ना, सुनिए आप हाँ। अयोध्या का हरियाणा की हो रही है। एक मिनट, सुनो, और हरियाणा में आप अयोध्या का राजा बोलेंगे, हाँ। कोई के अल्पसंख्यक अगर वहां बलात्कार में आएगा, हाँ। उसको पार्टी से नहीं हटाएंगे। तो कांग्रेस भारतीय लेकिन जनता important पार्टी क्या है? किसी को भी सुनिए, इसलिए फंसा देगी एक बार। कि वो मुसलमान और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, अच्छा, और हम ठीक है, शांत ठीक बैठे है, रहेंगे। अब समाजवादी अमित पार्टी शाह की ने चर्चा ऐसे करते रहेंगे। अच्छा भाटी अध्यक्ष जी, ये क्या भाटी बात जी। हुई? अच्छा फर्जी फंसाया जा रहा मैं लोगों एक को। बार हरियाणा पर समाजवादी चर्चा, पार्टी लोगों को फर्जी फंसाया जा ठीक है, हरियाणा पर वापस आ रही हूँ। एक बार अजय जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी, एक रहा है। बार, निष्पक्ष बात करनी चाहिए, आप पत्रकार हैं। ठीक है। मैं निष्पक्ष अग्निवीर, निष्पक्ष कहाँ कह रहे हैं आप? बिल्कुल आपने तो निष्पक्ष कर जजमेंट रहे दे हैं। दिया। चलिए अभी भाई, कोर्ट अब वहाँ देखिए अजय जी बोलना चाह रहे हैं भाई, उनकी पार्टी हार जीतते जीतते हार गई आज। वो अजय जी बोलना चाह रहे हैं, अजय जी के पास भी जाना है मुझे। दोनों अजय, देखिए आपके नाम में ही अजय है, तो आप तो ये मानिए ही मत कि आपकी हार है अजय जी। आप कहाँ हार है? अभी ये बैठे हुए कलम के सिपाही अजय आलोक जी को सोए भी हुए लीजिए। हैं, बलात्कार की बात कर रहे थे। प्रेमचंद बैरवा एक डिप्टी सीएम सुचरिता जी, आ गई, आ गई। सुचरिता जी, भारत ये जानबूझ के पकड़े गए वहाँ, कहा दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में, तब ये इनके लेखनी और कलम का हमला देखिए किया। एक तब ये- अजय वर्मा जी देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है अजय वर्मा जी कि आप लोगों के बीच एक गुटबाजी रही है। वहां कैंप्स अलग अलग थे। एक व्यक्ति के कहने पर 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने दी, नाम भूपिंदर सिंह हुड्डा, और उसके बाद अब अगर हार हुई है तो ये फैक्शनलिज्म जो एक कैंप्स थे उसका नुकसान आप लोगों को हुआ है। बीजेपी ने उस पर भी बाजी मारी है, ये भी एक फैक्ट है, और यही शायद एक कारण है सुचरिता जी, हाँ बोलिए बोलिए। कांग्रेस के बारे में या कांग्रेस की बात आप पत्रकार महोदय से पूछ रही हैं, भाटी से पूछ रहे हैं, बता तो नहीं सकता हूँ, वो तो अपनी राय रख सकते हैं। हाँ, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, सारे कांग्रेस के लोग कुछ नहीं मिल के लड़े हैं। शैला जी के बयान भी सुने हुए थे, हर क्षेत्र में 90 की 90 विधानसभाओं में हम चले थे। और ऐसा नहीं है कि हुड्डा जी 5 साल से, दीपेंद्र जी और हुड्डा जी मेहनत कर रहे थे, राहुल हाँ। जी का भी मेहनत थी, खड़गे जी की भी मेहनत थी, कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। हालांकि हम 31 से 37 और सीट पे हैं, लेकिन जब ईवीएम मशीन और तंत्र जो है अपना सिस्टम मेंटेन करेगा, आप जांच करा लीजिए। अगर जांच करके अगर इन्हें 20 सीटें कम नहीं निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन जांच करे कौन? जज भी ये हैं, मुजरिम भी ये हैं।